हिमाचल प्रदेश में सीएम को लेकर पेंच फंस गया है। कांग्रेस हाईकमान अब फैसला करेगा मुख्यमंत्री को लेकर। विधायकों की मीटिंग में सहमति ही नहीं बन पाई। मुकेश अग्निहोत्री, चंद्र कुमार समेत कई नाम इस रेस में शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी ने गुटबाजी की खबरों को नकारा है। हालांकि पार्टी में गुटबाजी की खबरें निराधार हैं, ये कहना राजीव शुक्ला का तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर पेंच फंस गया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन बहुमत हासिल नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कई नाम इस रेस में शामिल हैं। सबके साथ जो है उनके सामने बैठक हुई और उनके सामने उन्होंने ये सबको अधिकृत किया है और इस तरह से जो है पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है कि किसको वो जो है अपना जिसको चाहे वो नेता चुन सकते हैं। सर, पार्टी हाईकमान कितने समय में ये तय करेगा? और अब हम लोग कल आपके साथ मंच पे बैठे हैं, क्या इन्हीं तीनों में से सीएम अभी ऑब्जर्वर्स जो है वो कल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कल परसों तक पार्टी हाईकमान को और उसके बाद इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। सर, विधायकों ने कौन-कौन से नाम आपके सामने रखे, क्योंकि आपने उनसे किसी विधायक ने कोई नाम नहीं रखा है, सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला। तो जो कोई नाम रखा हो कि आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, हमने कोई नाम नहीं रखा। हमने उनको पूछा और सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला है कि जो हाईकमान कहेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्ला जी, आज आप गवर्नर से भी मिले हैं क्या? गवर्नर से कर्टसी कॉल थी जिसमें हम और हमारे भूपेश बघेल साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी हम लोग उनसे मिले थे। कर्टसी कॉल किया और उनको इस चीज़ से अवगत कराया कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यहाँ मिला है और कांग्रेस को यहाँ पे जो है सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। जल्दी अब जो है अपना विधायक दल का नेता उनको बताएंगे और उनकी सुविधा पूछी माननीय राज्यपाल जी की कि अगले कितने दिनों तक वो अवेलेबल है, उनकी उपलब्धि क्या से मतलब है। वो तो एक कर्टसी कॉल थी जो एक प्रदेश के वो मुखिया होते हैं राज्यपाल महोदय, इसलिए उनसे कर्टसी कॉल करने हम गए थे। राजीव, केंद्रीय आलाकमान को फाइनल कॉल और फाइनल मैसेज यहाँ से क्या गया है? केंद्रीय आलाकमान को हम लोग ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कल जाके और वही वन लाइन रेजोल्यूशन है। पार्टी ऑथराइजिंग द पार्टी हाईकमान अधिकृत करती है कि पार्टी हाईकमान जिसको चाहे नेता चुन सकती है। हिमाचल प्रदेश को कब तक उसका मुख्यमंत्री? मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले दे दिया कि जल्दी से जल्दी हम इसका निर्णय लें सबके साथ। तो हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को आप सुन पा रहे थे। ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में बहुमत तो मिल गया है, लेकिन लगता है बहुमत नहीं मिल पा रहा मुख्यमंत्री पद को लेकर। और जिस तरह से राजीव शुक्ला बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन क्या हकीकत में भी तस्वीर इसी प्रकार की नजर आ रही है ग्राउंड पर? देखिए, बिल्कुल दिन भर का दौर जो है वो कल सबने देखा और आपने भी देखा और लगातार जनता टीवी जो है वो ये रिपोर्ट करता रहा कि किस तरह से मत्थापच्ची इस बात को लेकर होती रही कि अब आगे होना क्या है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश जो है वो जारी है और ऐसे में जो अलग अलग गुट हैं वो लगातार मांग कर रहे थे। उनके समर्थक जो है उनके समर्थन में लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए अपने दावे पेश करते रहे। दिन भर दौर ये भी चला, कहीं विधायक जो है वो कुछ गायब हैं, कहाँ हैं ये विधायक और क्या कहीं हॉट ट्रेडिंग का खतरा तो नहीं, क्योंकि जिसकी आशंका पहले जताई जा रही थी क्या ये वही तो नहीं चाल चल गई। तो इस तरह की खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही थी, लेकिन बाद में 40 के 40 विधायक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वहां पर विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर चर्चा जरूर हुई, लेकिन अंदर खाते जो बात है वो यही है कि एक सिंगल लाइन प्रस्ताव जो है वो रखा गया, जिसमें कहा गया कि सारे फैसले हाईकमान को यहाँ पर लेने होंगे, यानी सारे के सारे निर्णय जो है वो हाईकमान यहाँ पर लेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री को लेकर अभी जो चयन किया जाना है उसको लेकर तस्वीर बिल्कुल अभी साफ नहीं है। सभी की तरफ से यही कहा गया कि संतुलन बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी। और हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि दो नाम ऐसे हैं, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर
चर्चा जो है वो अंदर खाते हुई है। हालांकि बयानबाजी में कहीं भी आप जो है वो मीडिया में आप देख लीजिए, कहीं भी ये चीज नहीं सामने आई है, क्योंकि सिंगल लाइन प्रस्ताव की चर्चा ही बड़े नेता यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन दो बड़े नाम हैं जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, हालांकि प्रतिभा सिंह का नाम भी था, लेकिन अगर प्रतिभा सिंह का नाम इस समय आता है तो कहीं ना कहीं उपचुनाव जो है वो एक बार फिर राज्य में होंगे, जो जिस परिस्थिति में इस समय पार्टी नहीं है। हाल ही में उपचुनाव जो है वो हुए हैं और उसके बाद फिर ये विधानसभा के आम चुनाव हुए हैं, लिहाजा एक और उपचुनाव की तरफ आगे बढ़ना, एक विधायक का उपचुनाव और दूसरा सांसद का उपचुनाव करना, तो ये आपस में तस्वीर जो है वो समझ से परे है और पार्टी इस हक में बिल्कुल नहीं है। तो कुल बिल्कुल, मिलाकर और वो भी विकास जी उस सूरत में जब मंडी में 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हो, तो ऐसे में बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर जो पेंच है वो फंस गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए।